सकते हो। जो बाइडन ने कहा है कि भाई मैं सर झुकाता हूँ आपके आगे और ये मसले मेरे हल के नहीं हैं, मैं थक गया हूँ, आप इस पर अपनी कोई स्टेटमेंट दें, आप इसको रिजॉल्व करें, आप व्लादिमीर पुतिन को समझाएं। यूएस सुपर पावर जो कि अभी तक सैंक्शंस लगाते थे, फैसले करते थे, मुल्कों को देखते थे, आज वो नरेंद्र मोदी के आगे एक अपील कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के अंदर क्या ऐसी खासियत? इंडिया हमेशा से जो मुस्लिम्स और हिंदुओं में फ़र्क ये है कि जो हिंदू है ना वो मुनाफिक लोग हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पाकिस्तानी कौम नोट कर ले मेरी ये बात कि इन्हीं किरदारों की वजह से, मुज़ाहिर अली नकवी जैसे किरदारों की वजह से आज पाकिस्तान इस मुकाम पे पहुंचा है। इसमें कोई शक नहीं है कि इन लोगों की वजह से आज पाकिस्तान जो है ना वो लुढ़क रहा है, सर के बल गिर रहा है और संभलने का नाम नहीं लेता। ना हम तालीम में उनसे बहुत पीछे हैं, कम से कम 50 साल उनसे पीछे बैकवर्ड है। अमेरिका क्या कहते हैं, उनका मुल्क नहीं है इंडिया का, लेकिन अमेरिका को ऐसे जहन चाहिए, जो जहन ऐसे अमेरिका को चाहिए कि जो ज़्यादा फर्टाइल हों। इस चीज़ की बुनियाद आज नहीं हुई, ये आज नहीं है कि आज एक बंदा वहाँ पर गया और सीईओ बन के बैठ गया। इसकी बुनियाद पिछले 40-50 सालों से बढ़ गई। वहाँ की नायब सदर बन गई है अमेरिका की, जो है वो इंडियन बनी है। इंडिया की एजुकेशन सिस्टम को तो देखें कि उनकी जो शरह खानदगी है वो कहाँ पे है और हमारी कहाँ पे है। अब ये नील मोहन जो यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं, किस तरीके से आप देखते हैं? इससे ऑब्वियसली जैसे जैसे सीईओ बढ़ते जाएंगे इंडिया के, इससे इंडिया को ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा? डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा। अगर खुदा ना खास्ता जो मुआशी हालात बन गए हैं, इंडिया ने हमला किया तो हम सारे उनके कलावे में आ जाएंगे और कहेंगे कि ये इंडिया ही है, पाकिस्तान ख़त्म है। हेलो दोस्तों, भारत और विश्व न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो क्लिप में आप तो देख ही लिए होंगे कि भारत की विश्व में बढ़ती साझेदारी से पाक की आवाम के बीच किस प्रकार खलबली मच गई है। बात यह है कि अमेरिका के पीएम जो बाइडन ने रूस यूक्रेन वार के बीच में ये बयान जारी किया है कि अगर कोई युद्ध को रोक सकता है तो वो दुनिया का केवल एक ही शख्स है, वो है नरेंद्र मोदी जी। हाँ, बाइडन ने यह भी कहा है कि युद्ध के पहले भी मोदी ने पुतिन को सलाह दी थी कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है बल्कि विकास का युग है। अमेरिका ने मोदी से आग्रह किया है कि आप ही पुतिन को समझाकर इस युद्ध को रोक सकते हैं। इससे जहां भारत का गौरव में बढ़ोतरी हुई है, वहीं इसे देख पाकिस्तान की हेकड़ी गुम हो गई है कि दुनिया में सारे देश केवल भारत के पीछे क्यों घूम रहे हैं। तो दोस्तों, देखते हैं आज का शानदार वीडियो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उनका जो नेटवर्क या वर्थ है उनकी सिर्फ वही बेस करती है, इसी वजह से दुनिया की आगे जा रही है या पीछे जा रही है। उसके अलावा नेटवर्क बेस से क्या मुराद है? पॉपुलेशन, उनकी पॉपुलेशन माशियत में बेस करती है। ये चीज़ें पूरा वर्ल्ड उसके पीछे लग रहा है। सर, आपको नहीं लगता अगर हम देखें तो एक सियासतदान पूरी कंट्री को लीड करता है, ठीक है? अगर हम देखें तो हमारे सियासतदान जो कि स्पीच करते हैं उसमें कितनी कैपेबिलिटी होती है, कितनी ज़्यादा पावर होती है, जिसको हम थ्रो करके अपने ऊपर मतलब एक बुक वर्क करें। आपको नहीं लगता अगर हम ऑन द अदर हैंड इंडिया के पॉलिसीज़ को देखें तो पॉलिसीज़ बनाने वाला कौन है? पॉलिसीज़ मेकर, मैनेजमेंट देख के हर चीज़ एक अदारा कर रहा है ना। तो आपको नहीं लगता अगर व्लादिमीर पुतिन को उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, उनके आगे ये कहा था, मैं आपको बता दूँ, व्लादिमीर पुतिन को कहा था कि भाई डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग करो, अपनी जो है इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करो, जंगों में कुछ नहीं रखा, हमें देख लो, दूसरों से सीखो, अब ये ख़त्म कर दो। मतलब ये कहना भी एक बहुत बड़ी बात है। एक प्लानिंग होती है, एक स्ट्रेटजी होती है, एक पॉलिसीज। आपको नहीं लगता पॉपुलेशन डजंट मैटर कि आपके अंदर इतनी समझदारी होगी तो आप कहेंगे? देखिए, ऐसी बात नहीं है। अमेरिका को उसमें बहुत से मफादात हैं पाकिस्तानी खित्ते के साथ, उसके लिए कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान को बाहर सूरत बचाना है, चाइना को उसे नीचा दिखाना है, ये सारी पॉलिसी से भी बेस करते हैं। रूस को और चाइना को उसको नीचा दिखाना है, उसके लिए कुछ भी कर सकता है। इंडिया को भी कर सकता है, किसी को भी कह सकता है। उसका मकसद सिर्फ पाकिस्तान को बचाना या
चाइना या रूस को नीचा दिखाना है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। पाकिस्तान को बचाने से आपकी बात बिल्कुल ठीक है, उनके बहुत मफादात है, स्पेशली अमेरिका के सारे सैंक्शंस हम पे आयद होते हैं और हम उनको मानते भी हैं। और हर चीज़ जो है अभी आप देख लें, सिर्फ 1.1 बिलियन डॉलर्स के लिए हम IMF की सारी शर्तें मांग रहे हैं, उसके बाद एक हफ्ते बाद दोबारा जाएंगे, दोबारा मानेंगे, ये तो हमारा काम हो गया। अब मुझे ये बताइएगा कि आपको लगता है 75 सालों में हमने अपने आप को पावर नहीं बनाया जिससे कोई उठ के सऊदी अरेबिया, दुबई जैसे इस्लामिक मुल्क की हमें कर दे प्रायोरिटी, उन्होंने भी नहीं कभी प्रायोरिटी पर रखा। क्या लगता है हम क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग हो पा रहे, क्यों हम दुनिया की नज़र में एक अच्छी कौम नहीं बन पा रहे? हमारे पास कोई अच्छा लीडर नहीं है। यूट्यूब का आज नया CEO जो है वो मुंतखब हुआ है और उसका नाम जो है वो नील मतलब है, इंडियन ओरिजिन से उसका ताल्लुक़ है। क्या वजह है? अगर देखा जाए तो गूगल का CEO भी एक भारत से ताल्लुक़ रखता है, माइक्रोसॉफ्ट का CEO भी भारत से ताल्लुक़ रखता है, अब यूट्यूब का भी जो हायर हुआ है वो एक भारत से ताल्लुक़ रखता है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्कूल बंद किए जा रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो शदीद गर्मी में सड़कों पर आके बैठ रहे हैं। क्या वजह लगता है कि हमारी तालीम में प्रायोरिटी स्टार्ट से ही क्यों नहीं रही? पहले इन्होंने ये जो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत है, इसने सबसे पहले तो आवाम का जो नवाला छीना है। ये महंगाई के नाम पे आए थे, महंगाई को ख़त्म करने के लिए आए थे और इन्होंने उससे कई गुना ज़्यादा जो है महंगाई कर दी है। अब जो बच्चों की तालीम पे इतना बड़ा जिन्होंने रात को जो ये शब खून मारा है स्कूल के ऊपर, ये एक स्कूल नहीं है। अब आइंदा नेक्स्ट आप देखेंगे ये कई और स्कूलों पे भी इस तरह के हमले करेंगे। ये बेसिकली जो बाहर का एक एजेंडा लेके आए हुए हैं ना, ये गवर्नमेंट हमारी गवर्नमेंट नहीं है, ये बाहर की गवर्नमेंट है जो इम्पोर्टेड है, ये हमारी हुकूमत नहीं है। ये बच्चों का पेपर था, रात को इन्होंने शब खून मारा है और इस पे इतना बड़ा जुल्म, तो मेरे ख्याल में बच्चों के स्कूल पे हमला करना और बच्चों के स्कूल के अंदर दरख्तों पे हमला करना, उनको काट के लेके जाना, ये बहुत बड़ा जुल्म है और ये अवाम इसका जवाबदेह होगी। बच्चों को तो बाहर तालीम दिलवाते हैं और इधर हमारे बच्चों को ये स्कूल से उठा के सड़कों पे लेके आ गए हैं कि सड़कों पे बैठ के आपके बच्चे जो है ना, ये हमारा हक रह गया है कि हम सड़कों पे अपने बच्चों को तालीम दिलवा सकें। यही वजह है कि पाकिस्तान से कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी का CEO नहीं बनता, कोई बड़ी पोस्ट नहीं। डेफिनेटली ऐसा ही है। हमारे आप इंडिया की बात कर रहे थे, आप इंडिया की एजुकेशन सिस्टम को तो देखें कि उनकी जो शरह खानदगी है वो कहाँ पे है और हमारी कहाँ पे है। हमारे पास तो ये अवाम जो है बेचारी, उनके पास तो रात को खाने के जो है ना नवाला, उसके लिए उनको समझ नहीं आ रही होती कि हमने खाना कहाँ से है। अब ये नील मोहन जो यूट्यूब के नए CEO बने हैं, किस तरीके से आप देखते हैं? इससे ऑब्वियसली जैसे जैसे CEO बढ़ते जाएंगे इंडिया के, इससे इंडिया को ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा? डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा। और हम तालीम पे उस तरफ रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। कितना नुकसान होगा? बहुत ज़्यादा नुकसान है। मैं तो कहता हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता जो मुआशी हालात बन गए हैं, इंडिया ने हमला किया तो हम सारे उनके कलावे में आ जाएंगे और कहेंगे कि ये इंडिया ही है, पाकिस्तान ख़त्म है। ये हालात पैदा हो चुके हैं।